इजी मैथ लर्निंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कक्षा 8वीं गणित अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना। आज इस अध्याय में हम चतुर्भुजों के प्रकार कौन कौन से हैं उसके विषय में पढ़ेंगे। तो जो चतुर्भुजों का जो पहला प्रकार होता है वो है समलंब। समलंब एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। समलंब एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। हम जानते हैं कि चतुर्भुज में 4 भुजाएं और 4 कोण होते हैं, परंतु जो समलंब होता है उसमें भी 4 भुजाएं ही और 4 कोण ही होते हैं, परंतु उसमें जो एक युग्म है भुजाओं का वो एक दूसरे के समांतर होता है। जैसे मान लो ये चतुर्भुज है हमारे पास ए बी सी डी, इसमें 2 भुजाएं ए बी और सी डी, ये एक दूसरे के समांतर है। अगला चतुर्भुज भी है, उसमें भी 2 भुजाएं एक दूसरे के समांतर है। तो इस तरह के चतुर्भुज समलंब होते हैं। उसके बाद जो दूसरा प्रकार है चतुर्भुजों का वो है पतंग। पतंग तो आप सभी जानते ही होंगे। पतंग एक विशिष्ट प्रकार का चतुर्भुज होता है। इसमें अलग अलग आसन भुजाओं के 2 युग्म होते हैं। जो पतंग है वो भी एक चतुर्भुज ही होता है, परंतु इसमें जो है आसन भुजाएं 2 बराबर आसन भुजाओं के 2 युग्म होते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं आप उदाहरण, इसमें आसन भुजाओं के 2 युग्म है। उसके बाद जो अगला चतुर्भुज है वो है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर है। समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं हैं वो एक दूसरे के समांतर है। मतलब ए डी भुजा बी सी के समांतर है और ए बी भुजा डी सी के समांतर है। उसी तरह एक अगला और समांतर चतुर्भुज एल एम एन ओ है। इसमें एल एम भुजा ओ एन के बराबर है, समांतर है। एम एन भुजा एल ओ के समांतर है। तो इस तरह से समांतर चतुर्भुज होता है। तो ये 3 प्रकार चतुर्भुजों के दिए गए हैं। इसके बाद आगे हम समांतर चतुर्भुजों के गुण। समांतर चतुर्भुज एक विशिष्ट प्रकार का चतुर्भुज है जिसके विषय में हम यहाँ पर थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। इस चतुर्भुज के कुछ गुण दिए गए हैं। आइए इस समांतर चतुर्भुज के गुण कौन कौन से होते हैं देखते हैं। पहला जो गुण है समांतर चतुर्भुज का वो है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर माप की होती है। ये हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी दिया है। इसकी जो सम्मुख भुजाएं हैं, जैसे ए बी भुजा की सम्मुख है डी सी भुजा और ए डी भुजा की सम्मुख है बी सी भुजा। तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती है। ए बी भुजा बराबर है डी सी, ए बी डी सी के बराबर है, और बी सी भुजा बराबर है ए डी। तो ये इसका पहला गुण है। समांतर चतुर्भुज का दूसरा गुण है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, सम्मुख मतलब उसके बिल्कुल सामने, आमने सामने के जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। जैसे ए का सम्मुख कोण सी है, कोण बी का सम्मुख सी है डी है, तो ये सम्मुख कोण बराबर माप के हैं। अगर ए कोण अगर 110 डिग्री का है तो कोण सी भी 110 डिग्री का ही होगा। तो इसका मतलब हुआ कोण ए बराबर है कोण सी, कोण बी बराबर है कोण डी। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये था इसका दूसरा गुण। तीसरा गुण है समांतर चतुर्भुज का, समांतर चतुर्भुज के आसन कोण संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब हुआ 2 कोणों का योग जब 180 अंश होता है तो वे संपूरक कोण कहलाते हैं।
समांतर चतुर्भुज के जो आसन कोण है वो संपूरक होते हैं। जैसे आसन कोण यहाँ पे दिए गए हैं, ए और बी आसन कोण है, बी और सी आसन कोण है, सी और डी आसन कोण है, या ए और डी आसन कोण है। आसन कोण हमेशा संपूरक होते हैं, मतलब दो आसन कोणों का योग 180 अंश होता है। जैसे कोण ए जमा कोण बी बराबर 180 अंश, या कोण बी जमा कोण सी बराबर है 180 अंश, या कोण सी जमा कोण डी भी 180 अंश हो सकता है, या कोण ए जमा कोण डी भी 180 अंश होता है। तो ये इसका तीसरा गुण है। अब जो चौथा जो गुण है समांतर चतुर्भुज का, वो है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब हुआ समान बराबर भागों में विभाजित करते हैं। हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी दी है, इसके दो विकर्ण हैं ए सी और बी डी। अब ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ इस गुण के अनुसार कि ए ओ बराबर है ओ सी, क्योंकि ये समद्विभाजित कर रहे हैं एक दूसरे को, और ओ बी बराबर है ओ डी। तो ये चार गुण है समांतर चतुर्भुज के। पहला गुण है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। दूसरा गुण है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तीसरा गुण है समांतर चतुर्भुज के आसन कोण संपूरक होते हैं। और चौथा जो गुण है वो है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं।